दिल्ली के एक पुराने म्यूजियम में एक एग्जीबिशन लगी थी, इजिप्शियन रॉयल ममी जो 3000 साल पुरानी थी। लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो ममी सिर्फ इतिहास नहीं, एक बददुआ भी साथ लाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका's बॉक्स में। कहानी शुरू होती है प्राचीन मिस्र से। वहाँ की एक पुजारिन थी नेफ्रा। कहा जाता है कि वो फिरौन की सबसे शक्तिशाली तांत्रिक थी। जब राजा ने उसके साथ विश्वासघात किया तो मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरी नींद तोड़ेगा उसकी नींद हमेशा के लिए छिन जाएगी। मरने के बाद उसकी ममी बनाकर एक गुप्त कक्ष में दफना दिया गया। हजारों सालों तक उसे कोई नहीं छू पाया, लेकिन 2025 में उसे भारत के म्यूजियम में लाया गया। राघव, जो म्यूजियम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड था, पहली रात ड्यूटी पर था। रात 1:30 बजे उसने सीसीटीवी में कुछ अजीब सा देखा। मम्मी के कांच का जो बॉक्स था वो हिल रहा था। राघव ने सोचा शायद एसी की हवा से हिल रहा होगा, लेकिन म्यूजियम की सारी घड़ियां 1:13 पर रुक गईं और राघव को सुनाई दी पट्टियों के घिसने की आवाज, जैसे कोई सूखी चीज जमीन पर रेंग रही हो। अचानक अलार्म बज उठा। राघव भागकर हॉल में पहुंचा। जिस बॉक्स में मम्मी को रखा हुआ था उसका कांच टूटा हुआ था और फर्श पर रेत बिखरी हुई थी। प्राचीन दीवार पर चिन्ह उभर आए थे। राघव के पीछे से भारी सांसों की आवाजें आ रही थी। वो धीरे धीरे पलटा और उसके सामने वही मम्मी खड़ी थी। आंखों में नीली चमक और सूखी पट्टियां हवा में लहरा रही थी। अचानक मम्मी की नीली आंखें खुलती हैं। इस बार राघव नजर नहीं हटा पाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी ठुड्डी पकड़कर आंखें टिकाए रखे। उसके कानों में आवाज गूंजती है, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह राघव सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ बदला हुआ सा दिखाई देता है। वो कम बोलता है, धीरे धीरे मुस्कुराता है, और जब उसे नींद आती है तो अजीब सी नींद आती है, इतनी गहरी कि वो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा हुआ देखता है और सामने वही मम्मी होती है। वो कहती है, मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज ला कर दूंगी। इस आवाज के साथ राघव की नींद टूट जाती है। राघव पसीने में भीगा हुआ उठता है। वो घड़ी देखता है तो रात 1:30 बजे का समय। उसे दिन में भी हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। उसे दीवारों पर रेत का निशान दिखाई देते हैं। पानी में अपना चेहरा देखे तो 1 सेकंड के लिए मम्मी दिखाई देती है। कानों में उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसकी माँ फोन करती है तो कहती है, बेटा तेरी आवाज बदल गई है। राघव अब डर चुका है। उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन उसे अंदर से पता है कि ये बीमारी नहीं, ये वशीकरण है। राघव परेशान हो चुका था और अब वो इंटरनेट पर डॉक्टर्स की लिस्ट ढूंढ रहा था। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मीरा से होती है। वो उनका अपॉइंटमेंट लेता है और सीधा क्लिनिक पहुंचता है। मीरा कामली पूछती है, आपको क्या लगता है, ये सपना है या कुछ और? राघव हिचकिचाते हुए कहता है, मैम जब वो मुझे देखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो नहीं रहा, मैं बुलाया जा रहा हूं। मीरा कहती है, ये स्लीप पैरालिसिस ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है। राघव धीरे से कहता है, तो फिर मेरी कलाई पर यह निशान कैसे आए? राघव अपनी कलाई पर से पट्टी हटाता है। उसकी त्वचा पर पतली पतली दरारें थीं, जैसे सूखी पट्टियां अंदर से निकल रही हों। मीरा पहली बार चुप हो जाती है। मीरा हिप्नोसिस ट्राई करती है। जैसे ही राघव ट्रांस में जाता है उसकी आवाज बदल जाती है। 2 आवाजें एक साथ बोलती हैं, वो मेरा है। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। राघव की आंखें नीली चमकने लगती हैं। कमरे की लाइट झिलमिलाती है और दीवार पर लगी घड़ी रुक जाती है और समय होता है 1:13। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। राघव की आंखें नीली चमकने लगती हैं। उसे रोक नहीं सकती। अचानक राघव होश में आ जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता। मीरा अब समझ चुकी थी, ये सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं। वो राघव से कहती है, अगर ये एंटिटी है तो ये आपको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती है। आपको म्यूजियम वापस नहीं जाना चाहिए। राघव धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मैम मैंने पहले ही रिजाइन कर दिया है। मीरा राहत की सांस लेती है, लेकिन राघव अगली लाइन कहता है,
क्योंकि अब एग्जीबिशन खुद मेरे पास आ चुकी है। मीरा एकदम सन्न रह जाती है। घड़ी देखती है तो रात 1:13। राघव की आंखों में नीली चमक उभरती है। राघव मीरा से कहता है, डॉक्टर, अब मेरी नहीं आपकी बारी है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर वशीकरण से किसी को मुक्ति पानी है तो किसी और को वशीकरण में फंसाना होगा, और मैंने वही काम किया।